छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। मैं बेसुरा हूँ, बट यहाँ पे मीनिंग क्या है कि आप अगर जनरेटिव एआई और एआई टूल यूज किए हो इन योर रिसर्च पेपर, आप उसको छुपा रहे हो, जो आप सही से छुपा भी नहीं पा रहे हो, आप बताना भी नहीं चाहते हो कि आपने यूज किया है। बट देर आर सेवरल गाइडलाइन जो कि बाकी यूनिवर्सिटी अभी फॉलो कर रहे हैं। आई जस्ट सर्च इन गूगल कि जनरेटिव एआई अगर मैंने यूज किया है तो कैसे उसको साइट करना है। मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि नॉट फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम नियर बाई कंट्री, बाकी सब कंट्री पे अभी फॉलो कर रहे हैं। जो भी आप साइटेशन फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, आप डिक्लेयर करो भाई, आप बताओ कि आपने यूज किया है एंड कहाँ पे यूज किया है, कौन सा टूल यूज किया है और कैसे यूज किया है। तो फॉर्मेट क्या है साइटेशन का, क्योंकि आप छुपा के कितना दिन बचोगे, क्योंकि आप देखे होगे बहुत सारा रिट्रैक्शन, बहुत सारा चीज़ चल रहा है एंड एक डर भी रहता है कि आपने यूज किया है फिर क्या होगा। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आर या पार है, मतलब जब आपने सबमिट किया वहाँ पे ही आपको बता देंगे कि नहीं आपने डिक्लेयर किया है एंड यू कैन डू इट, तो वहाँ पे क्लियर कट हो गया। दूसरा एक है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में भी बता सकते हो कि आप इस हिसाब से किए हो, तो वहाँ पे भी एक क्लियर कट हो जाएगा कि नहीं आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो, इफ़ यू आर यूजिंग एआई टूल, जैसे कि आई हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, उनके लाइब्रेरी के साइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज, अगर आप एआई टूल यूज किए हो टेक्स्ट जनरेट करने के लिए कि इमेज जनरेट करने के लिए, एंड दैट यू नो कि हम एआई टूल को एज एन ऑथर नहीं ले सकते अपने पेपर पे और अपने थेसिस वगैरह पे, बट इफ़ यू आर डूइंग सो देन आप अपने प्रोफेसर से बात करो, अपने सुपरवाइजर से बात करो एंड डू ट्राई टू एक्नोलेज इट और डू ट्राई टू साइट इट, जो भी एआई टूल आपने यूज किया है। रिमेंबर दैट जो भी असाइनमेंट आपके प्रोफेसर दिए हैं, देन डबल चेक द इंस्ट्रक्शन, जो हालांकि अगर बोले हैं कि आपके प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी से है कि आप एआई टूल यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे आप नहीं कर सकते, बट इंस्ट्रक्शन पे नहीं है, आपने किया है, देन डिक्लेयर इट एआई कैसे आपने यूज किया है एंड प्रॉपर डिक्लेरेशन एंड साइटेशन के साथ। तो डिक्लेरेशन के बारे में मैंने एक वीडियो पे बात किया था, जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है एक पेपर पे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। वहाँ पे बाकी चीज़ को कैसे डिक्लेयर करना है, ऑथर कंट्रीब्यूशन से लेके आपका एथिकल कंट्रीब्यूशन और एथिकल स्टेटमेंट वगैरह, वो सब मैंने वहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है, वो वीडियो भी आप देखिए एंड वहाँ पे भी आपको एआई रिलेटेड डिक्लेरेशन भी दे सकते हो अगर आप यूज कर रहे हो तो। बट ये वीडियो पे हम बात कर रहे हैं पेपर पे कैसे आप साइट कर रहे हो, इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंस पे और बिब्लियोग्राफी के पे आप कैसे साइट करोगे। देन ब्राउन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से क्या हमको मिल रहा है, डू साइट और एक्नॉलेज द आउटपुट ऑफ जनरेटिव एआई टूल व्हेन यू यूज देम इन योर वर्क। तो ये बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट कोटेशन, पैराफ्रेजिंग एज वेल एज द टूल फॉर टास्क लाइक एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग, आइडिया जनरेशन, डेटा प्रोसेसिंग, कुछ भी किए हो, ट्राई टू साइट इट। नेक्स्ट, डू नॉट यूज सोर्सेस जो कि एआई टूल से जनरेट होता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे मान लो आपने कंटेंट जनरेट किया है एंड वहाँ पे आप बोल रहे हो कि उसको साइट भी करो, तो वहाँ पे फेक साइटेशन आता है, दैट वी हैव डिस्कस अबाउट। आप देखे होंगे कि डिफरेंट टूल पे वो साइटेशन आता है, बट एक्चुअल सोर्स कभी कभी नहीं आता, मे भी आ रहा होगा, तो आपको वहाँ पे कंफर्म होना है कौन सा टूल आप यूज कर रहे हो एंड जो कंटेंट आ रहा है मे बी इट माइट बी करेक्ट, बट जो साइटेड जो मटेरियल है, जो रेफरेंसेस है, दैट मे नॉट बी करेक्ट, तो वहाँ पे आपको केयरफुल होना है। बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच टू साइटिंग एआई जनरेटेड कंटेंट। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो फॉर्मेट है, बट मान लो आप कंफ्यूज हो एंड जिस जो पेपर आप अभी सबमिट किए वहाँ पे क्लियर कट नहीं है, बट वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल पे जा सकते हो इवन इन योर थेसिस ऑल्सो। बट जो मिनिमम चीज़ है मैं आपको जो दिखाऊंगा, जो मिनिमम कंटेंट है जो साइट करने के लिए, वो सब चीज़ आप रख के उसको साइट करो। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, अगर आप श्योर नहीं हो कि उसको कैसे साइट करना है तो आप वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। बट जब भी डाउट हो मन पे कि वी साइट द सोर्सेस पर्टिकुलरली फॉर टू रीज़न, एक तो है कि आप क्रेडिट दे रहे हो टू द ऑथर और द क्रिएटर, जैसे कि यहाँ पे क्रिएटर हो गया एआई टूल और जो प्लेटफॉर्म से आप वो चीज़ क्रिएट किए हो, टेक्स्ट क्रिएट हो गया कि जो भी जनरेट हो रहा है वो क्रिएट बेसिकली हो रहा है, और इमेज आप कर रहे हो, तो बेसिकली इमेज एंड टेक्स्ट तो यूज नहीं करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं इन योर रिसर्च पेपर, थेसिस वगैरह। आप उसको
रीडेबिलिटी पर्पज पे यूज कर सकते हो, जो कि सर्वर साइड होता है। बट अगर कर रहे हो देन डू ट्राई टू गिव डिक्लेयर साइट इट। तो आप यहाँ पे आप देखो टू कंसेप्ट, एक हो गया आप उसको लोकेट करना चाहते हो, एक है कि एक्चुअल ऑथर को आप क्रेडिट दे रहे हो, दूसरा है कि आप उसको लोकेट कर रहे हो, देख रहे हो कि वो कैसे जनरेट हुआ है। अगर आपको रिप्रोड्यूस करना है और उसको ट्रेस करना है कहाँ से आया है, वो भी आप कर सकते हो। दैट्स व्हाई एआई प्लेटफॉर्म से अगर कर रहे हो तो उसको साइड करना है। सो नाउ लेट्स सी इफ वी टॉक अबाउट कि एआई टेक्स्ट जनरेटर, अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, एआई प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे एआई टेक्स्ट जनरेट हुआ है, वहाँ पे कैसे आपको साइड करना है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑथर रहेगा, हालांकि एआई ऑथर पे काउंट नहीं होता है, एमएलए यहाँ पे क्लियर कट बताया गया, बट जब साइटेशन फॉर्मेट पे रहेगा तो हम इसको लेके चल रहे हैं कि ऑथर को जैसे हम साइड करते हैं उस हिसाब से रहेगा। देन द टाइटल ऑफ द सोर्स रहेगा, टाइटल ऑफ द कंटेनर रहेगा, नेम ऑफ द टूल, एआई टूल। जो सोर्स है मतलब क्या जनरेट हुआ है वो बेसिकली रहेगा, कौन सा वर्जन यूज हुआ है, डेट रहेगा, इंक्लूड द डेट ऑफ द कंटेंट दैट वाज जनरेटेड, कब जनरेट हुआ था। देन लोकेशन, यूआरएल भी आप रख सकते हो। फॉर्मेट क्या है, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट हो गया, एआई टूल, जो वर्जन यूज हुआ है, कंपनी नेम, देन डेट एंड। तो यहाँ पे आप देखो एग्जांपल देखेंगे तो इजी समझ में आएगा। इन टेक्स्ट साइटेशन हो गया, डिस्क्राइब द सिंबलिज्म हो गया, जो आपका बॉडी पे टेक्स्ट सब्जेक्ट बॉडी पे जो आप जहाँ पे साइट की हो। देन बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस पे आप क्या रख रहे हो, describe the symbolism of the green light in the book, the great blah 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 blah, जो प्रॉम्प्ट आया है उसको डबल कोट पे आपने रखा है। देन चैट जीपीटी, देन फेब्रवरी 13 फरवरी जो वर्जन है, देन ओपन एआई एंड डेट यहाँ पे आ गया। और ये आपका वो रह गया जो यूआरएल जो शेयर आप करते हो, जो चैट आपने जनरेट किया है, तो ये आप यहाँ पे इस हिसाब से रख सकते हो। मैं आपको और भी बताऊंगा, जैसे कि एपीए हो गया, एपीए पे भी उसी हिसाब से आप देखो, ऑथर, डेट, टाइटल, वर्जन, ये हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, इंडेक्स साइटेशन हो गया ओपन एआई, तो ओपन एआई 2023, देन चैट जीपीटी मार्च 14 वर्जन आ गया। देन इफ इट इज ए एलएलएम तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट पे रख सकते हो, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा वर्जन यूज हुआ है, वेयर इट इज include yeah, description in bracket clarify that this is a LLM or any specific type of generative AI, तो ये description यहाँ पे आ गया। then जो लिंक है URL है, ये URL आपका आ गया वो चैट का। नेक्स्ट इस चिकागो स्टाइल पे अगर करना है, टेक्स्ट को यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है, आप एग्जांपल देख लो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया गया ऑलरेडी इंक्लूडेड इन पेपर, तो टेक्स्ट जनरेटेड बाय, अगर आपको पता नहीं है then you can write text generated by ChatGPT March 7 2023 open AI और लिंक आ गया। एंड prompt not included in paper, इस हिसाब से आप रख सकते हो। नेक्स्ट इज AI जनरेटेड इमेजेस। इमेजेस के लिए आप कैसे करोगे, यहाँ पे फिगर नंबर रखोगे, जो भी फिगर है दैट यू नो, एंड ऑथर रखोगे AI, यहाँ पे अगेन ट्रीट नहीं होता है। एंड देन टाइटल ऑफ द वर्क, जो टाइटल है फिगर का वो रख सकते हो, टाइटल ऑफ द कंटेनर। एग्जांपल देख लेते हैं, फिगर 1 जो आप नाम दिए हो उसको, ये डबल कोट पे आ गया फिगर का। देन प्रॉम्प्ट ये हो गया, एंड उसी प्रॉम्प्ट पे वो आप दे सकते हो उसको नाम, रीनेम भी कर सकते हो फिगर का। डेल ई वर्जन 2 जो यूज हुआ है, ओपन एआई 8 मार्च 2023 जो डेट है, एंड देन डेप, एंड यहाँ पे लिंक भी आ गया, एक्सटर्नल साइट अगर कुछ है तो वो आप डाल सकते हो। एपीए अगर इमेज को आप साइड कर रहे हो तो इस हिसाब से जा सकते हो। इन टेक्स्ट पे ओपन एआई 2023 डेली एआई इमेज जनरेटर एंड लिंक, वो हो गया ये। आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके भी देख सकते हो अगर आप यहाँ पे नोट करना है कुछ भी तो। देन चिकागो स्टाइल पे फॉर्मेट पे देखते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, जो प्रॉम्प्ट के थ्रू आपने इमेज जनरेट किया है, इमेज जनरेटेड बाय ओपन एआई डेली 2 मार्च 5 2023, ये हो गया चिकागो स्टाइल पे। इन टेक्स्ट पे आपको उस हिसाब से आप साइट कर सकते हो। देन हो गया ऑरेगन यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी जस्ट अब मैंने सर्च किया, several universities they have talked about it, सिमिलर वे पे वो लोग अपने वेबसाइट पे बताए हैं। यहाँ पे मुझे और सिंप्लीफाई मैनर पे मुझे देखने को मिला, जैसे कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट आप यूज कर रहे हो डबल कोट पे आपने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, एंड प्रॉम्प्ट जनरेटेड बाय चैट जीपीटी, तो ये चैट जीपीटी हो गया एआई टूल। कौन सा वर्जन यूज हुआ है,
13 फरवरी वर्सन, तो ये यूज हुआ है। मान लो आप यहाँ पे APA, चिकागो, MLA कोई भी फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे हो, बट आप प्रॉम्प्ट को मेंशन कर रहे हो, AI टूल को मेंशन कर रहे हो, वर्सन कौन सा यूज हुआ है मेंशन कर रहे हो, कौन से डेट पे जनरेट किया है मेंशन कर रहे हो, AI पब्लिशर कौन है उसको मेंशन किए हो, एंड द URL। तो ये चीज़ 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करके जाके साइड करो की एलिमेंट जो हम बता रहे हैं। यहाँ पे APA अगर स्टाइल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से AI टूल पब्लिशर यहाँ पे पहले रह गया, फिर ईयर रह गया, फिर AI टूल रह गया, फिर वर्सन हो गया, फिर AI फॉर्मेट हो गया। AI फॉर्मेट वो LLM है कि और कोई फॉर्मेट है, वो अगर आप फॉलो कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल तो यहाँ पे आ सकता है। देन द टूल URL यहाँ पे इस हिसाब से आप देखो मिनिमम यहाँ पे 4 है, AI टूल और ऑथर, AI टूल पब्लिशर, डेट कब एक्सट्रैक्ट किए हो, एंड द URL। So these are other way of citing it. This also I found from University of Waterloo। यहाँ पे भी उसी हिसाब से APA citation ChatGPT के स्टाइल पे आप देखो। ऑथर को जस्ट हमने रखा है OpenAI जो ऑथर है, एंड डेट, मतलब जस्ट टू से कि रेफरेंस पे हम कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। देन द टाइटल ऑफ इट, देन मॉडल डिस्क्रिप्शन क्या है, देन द URL। सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ इट जिस हिसाब से आपको एक विजुअलाइजेशन वे पे मैं बताना चाहता था, सो दैट आपके दिमाग पे वो छप जाए कि क्या है, क्या रखना है जब आप उसको साइड करो। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ कीपिंग इट डेट, ऑथर, टाइटल, मॉडल डिस्क्रिप्शन, URL। ये मिनिमम आप रख सकते हो। हियर इट इज MLA स्टाइल पे भी आप देख सकते हो। एंड और एक चीज़ जो है अलॉन्ग विद द साइटेशन, आप साइट कर रहे हो रेफरेंस पे और बिब्लियोग्राफी पे इन टेक्स्ट साइटेशन, बट डिक्लेरेशन सेक्शन पे भी आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने एल्सवियर से ये लिया है, एंड नाउ इट इज़ मैंडेटरी अगर आप किए हो देन बेटर टू गिव डिक्लेरेशन ऑल्सो, लाइक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन द वर्क ऑथर यूज्ड व्हिच टूल यहाँ पे आप मेंशन करो, एंड क्यों आपने किया है वो रीज़न मेंशन करो। After using this tool, the author reviewed, edited the content as needed and take full responsibility of the content of the publication। तो यहाँ पे टूल एंड सर्विस जो है यहाँ पे इन डिटेल आप उसका मेंशन कर सकते हो। टूल वर्जन कौन सा है, कौन से डेट पे आपने एक्सट्रैक्ट किया था, ऑल दैट जैसे आप साइटेशन पे किए हो यहाँ पे कर सकते हो, सो दैट जो भी आप बाद में कोई रिव्यू कर रहा है, आपका पेपर पढ़ रहा है, तो उसको अगर डाउट हुआ कुछ भी कि उसको सोच रहा है कि आपने यूज किया है, देन जब उसको डिक्लेरेशन पे देख रहा है नहीं ऑथर भी डिक्लेयर किया है, तो वो एक क्या होगा ना, उसको भी पता चल रहा है ऑथर ने डिक्लेयर किया तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं है, चलो वो उसको अपने दिमाग में बैठा के आगे बढ़ जाएगा। बट नहीं किया है देन इट माइट रेज सम सॉर्ट ऑफ एथिकल कंसर्न कि इसने किया हुआ है मुझे लग रहा है और कोई डिक्लेरेशन वगैरह भी नहीं है, तो वहाँ पे वो गलती में जाता है। जैसे हम प्लेजरिज्म का बात करते हैं तो बेसिकली आप ट्रीट कर रहे हो कि ये आप खुद का काम है एंड आपने शो भी नहीं किया है, मतलब आपने बोरो किया है समथिंग फ्रॉम द AI टूल, बट आप बता रहे हो कि मेरा काम है, तो वो नहीं करना है, आपको डिक्लेयर भी करना है, साइड भी करना है टू बी एट ए सेफर साइड, और वो डर में नहीं रहना है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सब टाइप का वीडियो लेके आने के लिए, एंड डू लाइक बिफोर लिविंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।